पूरी लगन के साथ, पूरी सक्रियता से कार्य करते हुए इसको रोकने, इसके विस्तार को रोकने तथा इससे संबंधित इलाज के बारे में विशेष रूप से चिंता की और उसी का आज परिणाम है कि लगातार कोरोना के केसेस कम होते दिखाई पड़ रहे हैं। पिछली 24 तारीख को एक दिन में सर्वाधिक केस 38,055 आए थे। आज मुझे कहते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि आज के दिन मात्र 7,735 केस आए हैं। ये अपने आप में कितना बड़ा डिक्लाइन शो करता है कि एक तरफ 38,055 केसेस और दूसरी तरफ आज लगभग 25 दिन के बाद 7,735 केस, यानी कि लगभग 31,000 केसेस का एक दिन में डिक्लाइन हुआ है। साथ ही 30 अप्रैल को 3,10,783 केसेस आए थे, कोरोना के पॉजिटिव सक्रिय केसेस थे। आज ये घटकर 1,06,276 केसेस रह गए। इसमें लगभग 68% की गिरावट आई। जो मौत का आंकड़ा भी 300 साढ़े 300 हुआ करता था, उसके स्थान पर आज 172 डेथ रिपोर्ट हुई है। तो हमारा रिकवरी रेट 92.5%, फैटेलिटी रेट 1.1% और केस पॉजिटिविटी रेट 3.6%। ये शो करता है कि सरकार ने कितनी शिद्दत के साथ, कितने मनोयोग से हर स्तर पर कांस्टेंट मॉनिटरिंग करके ये स्थिति प्राप्त की है। और आगे भी हमारा ये प्रयास है कि लगातार इसमें गिरावट आए और हमने कांस्टेंट ट्रेसिंग के माध्यम से ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके। जहाँ तक टेस्टिंग का सवाल है, कई लोग इसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि हमारी टेस्टिंग कम हो रही है, लेकिन अगर वास्तव में हम देखें, हम यदि 3-4 दिन का देखें तो लगातार हमारी 2,55,000 टेस्टिंग थी 17 तारीख को। उसके बाद 2,80,558 थी। 19 तारीख को 2,99,928 थी। 20 तारीख को 2,91,156 थी। तो ये भी शो करता है कि हमारी टेस्टिंग लगातार 2.5 लाख से ऊपर, लगभग 3 लाख के करीब टेस्टिंग भी हमारी हो रही है। और अभी तक निगरानी समितियों के माध्यम से हम लोग 16 करोड़ लोगों तक पहुंच चुके हैं। ये अपने आप में ये शो करता है कि एक तरफ टेस्टिंग भी बढ़ाई गई, निगरानी समितियों के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी की गई और लगातार ट्रीटमेंट भी प्रॉपर दिया जा रहा है सरकारी खर्चे के ऊपर। और अब तो सरकार ने इसके लिए उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की कार्रवाई भी बहुत तेज़ी से प्रारंभ की है। अभी तक 45 वर्ष के ऊपर का जो वैक्सीनेशन हो रहा था, वो भी हमारे सामने लगभग 1,58,00,000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। और जो एक मिनट से काटो, जो 45 साल से ऊपर वालों का जो टीकाकरण है वो 1,58,41,256 का टीकाकरण हो चुका है। साथ ही जो 18 से लेकर 44 साल की उम्र वालों का जो टीकाकरण हो रहा है, उसमें भी हमने 8,52,934 ये कल शाम तक टीकाकरण हो चुका है और ये लगातार 23 जनपदों में चल रहा है। जैसे ही वैक्सीन हमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी, वैसे ही ये पूरे उत्तर प्रदेश में
टीकाकरण का कार्य लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने हर स्तर पर इस बात की कोशिश की है कि हम होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को एक मेडिकल किट उपलब्ध करा दें। उसमें जितने प्रकार की दवाएं हैं वो कम से कम 7 दिन की दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि उन लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। एक विषय विशेष रूप से आज हमारे सामने चर्चा का है, जो ब्लैक फंगस नाम से हमारे सामने आया है, जो इसका टेक्निकल नाम म्यूकारमाइकोसिस है। और ये बीमारी एक्सपर्ट ओपिनियन के अनुसार जो लोग शुगर के पेशेंट हैं और वो कोरोना से संक्रमित हुए तो उनके लिए ख़ास तौर से शुगर को मेंटेन रखना, हर समय इस बात की चिंता करना कि उनकी शुगर की बीमारी का क्वांटम न बढ़े, और जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं हुई वो किसी न किसी रूप में दूसरी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। उसमें से ही एक बीमारी ये म्यूकारमाइकोसिस जो सामने आई है, उसके लक्षण विशेष रूप से नाक से खून बहना या किसी न किसी प्रकार से नाक बहना, नाक का चोक हो जाना, सिर दर्द होना, आँखों में दर्द होना, आँख के ऊपर असर करना। इसमें ख़ास तौर से धमनियों में रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है और उसी से वो काला काला निशान बढ़ जाता है। नतीजा ये होता है कि वो ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। कोरोना के बाद भी इस बीमारी से लोग ग्रसित होते दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक थिंक टैंक बनाया था और उसके अध्यक्ष SGPGI के डायरेक्टर श्री राधाकृष्ण धीमन जी थे, उन्हीं की अध्यक्षता में आज एक फिर से कमेटी बनाई जा रही है ताकि वो कमेटी इस खास तौर से म्यूकारमाइकोसिस के संबंध में विशेष रूप से परीक्षण करके और सारे पहलुओं का अध्ययन करके इस पर एक अपनी ठोस राय कायम करे। क्योंकि अभी तक देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों में इस बीमारी ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं और इसका उपचार जो बताया जाता है अभी तक वो 50 से 60 इंजेक्शन हैं और वो इंजेक्शन भी अभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की हमारे सामने चुनौती है। इसलिए हमारी ये हर तरह से कोशिश है कि जो भी कोरोना से साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं या कोरोना के वजह से या कोरोना के कारण जो हमको स्टेरॉइड की गोली खाना पड़ रही है, उससे किसी प्रकार का और साइड इफ़ेक्ट न हो, ये भी हमारी कोशिश है और हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी लोगों से इस बात की अपील भी करते हैं कि जितनी बातें सरकार ने बताई हैं, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे मास्क का प्रयोग की बात हो, अथवा अनावश्यक रूप से घर से निकलने की बात हो, अगर हम इसका पूरी तरीके से पालन करेंगे, इन निर्देशों का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से कोरोना को पराजित भी करेंगे और इसके साइड इफ़ेक्ट्स को भी हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे।